कि पार्वती जी के साथ भरद्वाज जी के आश्रम से राम कथा सुन करके आ रहे थे, तो श्री शिव जी के मन में आया कि राम की कथा सुन करके मेरे कान तो धन्य हो गए, अगर ऐसे में श्री राम दिख जाएं तो मज़ा आ जाएगा। अब दोस्तों, श्री शिव जी ऐसा सोच ही रहे थे, तुरंत श्री राम जी का, क्योंकि जो राम है वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, भक्त की जो है इच्छा वो जरूर पूरी करते हैं। श्री राम जी उत्तर दक्षिण की तरफ जा रहे थे, क्योंकि पंचवटी से जो लंका है वो दक्षिण की तरफ है और श्री शिव जी उत्तर की तरफ जा रहे थे। लेकिन श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि चलो उत्तर की तरफ देखते हैं। जब उत्तर की तरफ आए तो श्री शिव जी ने उनके दर्शन किए। श्री शिव जी ने उनको मन ही मन में प्रणाम किया। उसके बाद जब पार्वती जी जो सती जी थी उस पिछले जन्म में, सती जी को लगा कि ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे थे। इसलिए श्री शिव जी ने कहा है, जब अपने श्रेष्ठ की बात समझ में ना आए तो ये समझ लेना चाहिए कि विनाश निश्चित है। श्री शिव जी ने इस पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन सती जी समझी नहीं और उनके मन में आया कि क्यों ना हम इनकी परीक्षा लें। तो शिव जी ने कहा, आप परीक्षा लेने तो जा रही हैं, लेकिन विवेक से कार्य करिएगा। अब श्री सती जी जब परीक्षा लेने गई तो उन्होंने सीता जी का भेष बनाया और सीता जी का भेष बना के आगे आगे चलने लगीं, क्योंकि वो जानती थी कि श्री राम जी को तुरंत शक होगा कि ये सीता हैं। अगर वो पहचान गए तो ये ब्रह्म हैं। लक्ष्मण जी पहचान गए, क्योंकि जब श्री सीता जी कभी श्री राम जी के आगे नहीं चलती थी और वो आगे आगे चलने लगी। अब जब श्री पार्वती जी लौट के आई तो श्री शिव जी ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा ली, क्योंकि श्री शिव जी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे इस बात पे कि मेरे आराध्य, मेरे जो भगवान हैं, उनकी परीक्षा कैसे लेंगी। तो दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मतलब मैंने आप ही की तरह उनको प्रणाम कर लिया, लेकिन श्री शिव जी को शक हो गया। उन्होंने ध्यान करके देखा। उसके बाद दोस्तों, उनको श्री जी को पता चला कि इन्होंने सीता जी का भेष बनाया था। अब श्री शिव जी बहुत असमंजस में पड़ गए। जीवन में पहली बार इतने असमंजस में पड़े थे कि अगर वो श्री सती जी को त्याग करते हैं तो, चूंकि वो उनकी अर्धांगिनी थी, और अगर ग्रहण करते हैं तो उनमें उनको श्री सीता माता का रूप दिखेगा, क्योंकि वो श्री सीता माता को अपनी माता मानते थे। अब श्री शिव जी ने ये तो सोच लिया कि मुझे सती का त्याग करना है। दोस्तों, अब श्री शिव जी बहुत ही बड़ी समाधि में चले गए, 87,000 वर्षों की समाधि में चले गए। बीते, श्री तुलसीदास जी ने कहा, बीते संवत सहत शतासी, करि समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सिमिरन लागे, जागे सती जगत पति जागे। दोस्तों, श्री शिव जी जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद उसमें बताया जाता है, श्री शिव जी ध्यान से जब निकले 87,000 वर्षों के बाद, तो उन्होंने श्री पार्वती जी सती जी थी, उनको अपने सामने बैठाया, उनको अपने बगल में, क्योंकि वामंग में रहती तो उन्होंने सामने बैठाया और उनको एक तरीके से ये नहीं अनुमान होने दिया कि देखो मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। और दोस्तों, उसी समय आकाश में जो देवताओं के जहाज़ निकलने लगे और वो सारे जहाज़ जो थे दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ होना था। जब श्री सती जी ने पूछा तो श्री शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। और दोस्तों, क्योंकि दक्ष जी को अवमान आ गया था, उन्होंने श्री शिव जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को नहीं बुलाया था। और दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी जो हैं वो श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार की जब भक्ति होती है तो ये समझना चाहिए कि हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सुन महेश परम सुख मानी, जो शिव जी थे उनको परम सुख का आनंद उस समय प्राप्त हुआ जब उन्होंने श्री सती जी को त्याग किया, क्योंकि वो उनको माता के रूप में मानते थे और वो इंतज़ार करने लगे। और उन्होंने उसके बाद काफ़ी दिनों तक तपस्या की। फिर श्री सती जी ने हिमराज शैल जो है, हिमालय पर्वत जो थे, उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके बाद श्री शिव जी का उनके साथ विवाह हुआ। लेकिन जो भक्ति है वो श्री शिव जी की, वो
खुशी कहीं और नहीं दिखती है, क्योंकि श्री शिव जी जो हैं वो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और वो जानते हैं कि जो श्री राम जी हैं उनकी भक्ति के अलावा उनको कहीं से सुख नहीं मिल सकता है, और श्री राम जी की भक्ति करते को वो किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि हमें जब भी श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होती है तो श्री राम जी की भक्ति